अमर क्रांति मूर्ति पंक्ति पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला अमर क्रांति मुक्ति पंक्ति पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि गाने यही नाम यही हरि नाम यही हरि गाने यही जगमंगल की आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति की आवाज बोली पापों को मिटाने वाला हरि भक्ति कराने वाला पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि रस कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी दुख हरणी तेरे मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुरी बोल भगवती बोल सत्य मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुरी बोल जगपंथी बोल क्षण मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती सर्वोर नाम गणावतारम सारसारम वज्रेन्द्रहारम सदा वसंतम भवं भवानी सततं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धो सदा त्वमेव त्वमेव वेदा त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव घरो मम देवदेव ओम देव शांतिरंतरिकं शांति पृथ्वी शांतिरावः शांतिरेवते शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वज्ञं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरिधि शुभ शांतिर्भवतु अरिष्ट शांतिर्भवतु बलवान हरिलाल की बालकृष्ण भगवान की श्री गोपाल जी महाराज की शंकर भगवान की दुर्गा मैया की श्री बालाजी महाराज की भागवत महापुराण की व्यास भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की गौ माता की भारत माता की सनातन धर्म की संत भक्तों की आज के आनंद की अपने अपने माता पिताओं की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम सभी भक्त शांति से यथावत अपने स्थान पर बैठ जाइए।
भगवान व्यास पुत्रो यद वृक्षया नामट मानो अनपेक्ष अलक्तश्चै वानैरवधूत वेसा। बोले ऐसे महान मनस्वी यशस्वी और तपस्वी संत कैसे हैं? अलग लिंग हैं, अपने आप में मस्त रहते हैं, किसी की कोई परवाह नहीं, कल के बारे में कभी सोचना नहीं। ऐसे महान राष्ट्र के संत श्रीमान सुखदेव के मन में विचार आता है कि चलो राजा परीक्षित के पास, चलो राजा परीक्षित के पास। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। 4 अंगुल की लंगोटी लपेटे भये और मेरे राष्ट्र के महान संत का पदार्पण। इतना बड़ा महान संत आ रहा होगा तो 2-4-10 हजार लोग आगे पीछे चल रहे होंगे। राष्ट्र का इतना बड़ा महान संत और जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है कि सुखदेव स्वामी भी आ सकते हैं। आचार्य चरण कहते हैं जिस समय महात्मा जा रहे थे निकल करके, गांव के जो बाल गोपाल बच्चे थे वो धूल उड़ा रहे थे और तीन पत्थर फेंक रहे थे। नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया, ऐसे हल्ला मचाते हुए जा रहे थे। और जैसे पहुंचे हैं भगवान की जो है श्री सुखदेव स्वामी श्री परीक्षित की उस सभा में प्रविष्ट हुए हैं, दर्शन करके जो है गदगद हो जाते हैं। पुनर्दर्शन स्पर्श पाद सोचा, पाद सोचा सन विधि। चरणों का प्रक्षालन किया है भगवान सुखदेव स्वामी का। और जो महात्मा जन जो बैठे गए और सब महात्मा कहने लगे महाराज तुम्हें मुक्ति मिल गई। करने लगे हैं महाराज ये ऐसा टेढ़ो महात्मा है, इधर उधर की बात करोगे ना तो उठ के चलो जाएगा। ऐसा टेढ़ो महात्मा है।
एक ब्रज में कथा आती है, मथुरादासी बाबा ने लिखी वो कथा, बड़ी सुंदर, और कितना सुंदर उसमें भाव दिया। एक महात्मा बताए, ऐसे महात्मा कई बार होता है, महात्माओं के पास में लोगों की भीड़ लगने लगती है। कोई कहता है ये बता दो, कोई कहता है ये बता दो, कोई कहता है ये बता दो। सब अपने अपने विचारों की बात रखते हैं, अपने दुख संकट की बातों को महात्माओं से उसका निदान पाते हैं। तो एक ऐसे महात्मा से मिलना भयो, ब्रज में बड़ी दिव्य जगह पे भजन करे बाबा। अब बाबा के पास में कोई भगत जाए तो बाबा से प्रणाम करे, और बाबा भीतर जाली में ऐसे बैठो रहे दूर, और बाबा बड़ी टेढ़ी बाणी बोले, बाबा को प्रणाम करे। बाबा इशारा करके पूछे काहे को आयो है। कुछ महात्माओं का स्वभाव होता है, बाबा पूछे काहे को आयो है। अगर वह भगत ने ये कह दी कि महाराज मो ये बता दो कि मैं मेरा छोरा कुछ गड़बड़ सी कर रहे हो है, और कुछ घर परिवार की बात पूछने आया हूँ, तो बताते थे। वो महात्मा चिल्लाने लगता था, रोने लग जाता था, सर पीटने लग जाता था, ऐसे कर करके। और बेचारा पूछने वाला तो बगैर पूछे ही भाग जाता था। हाँ। एक भगत ने कही भैया बाबा से कोई ऐसी बात, पहले तो पूछे काय को आयो है, और फिर अगर बताने तो सर पीटने लग जाए। एक भगत बड़ो चालाक, और जाते ही जो है भगवान महात्मा जी को प्रणाम करो, और महात्मा बाबा से प्रणाम करके चुपचाप बैठ गए। बाबा ने 2 बार पूछी काय को आयो है, कुछ नहीं बोला। दोबारा से कही काय को आया है। बाबा भगवान को पाने की इच्छा है, भगवत भजन की इच्छा है। आपका आशीर्वाद से, आपका आशीर्वाद अगर मिल जाए तो परमात्मा से मिलना हो पाएगा या नहीं, मैं इसलिए आया हूँ। बाबा ने दरवाजा खोल दिया, हृदय से लगाया, बिठाया, और बड़ी आनंद से कथा सुनाने लगे। अब आयो है, ऐसो आनो चाहिए, तो बड़े गदगद होकर के उसके लिए निस्तारण जो किया है। तो महात्माओं के अपने स्वभाव होते हैं। ऐसा इशारा किया, राजा श्री परीक्षित को कहा महाराज इनको ज्यादा इधर उधर की बातें सुनना पसंद नहीं है, और ज्यादा देर तक ठहरते नहीं हैं। एक बछड़े को गाय दुहाने में जितना समय लगता है उतनी देर तक ठहरते हैं एक दरवाजे पर। और बीच में भिक्षा भी अगर मांगते हैं तो 5 घर मांगते हैं, 5 से 6वां घर जाते नहीं, और 5 घर में मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक। ये इनका नियम है। आज परीक्षित कहते हैं महाराज मुझे तो बड़ा आनंद प्राप्त हुआ है, आपके पदार्पण होने से मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं कृतकृत्य हो गया। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं, अतः प्रच्छा संसधि योगिनां परम गुरु पुरुषस्यैव यत्कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। राजन बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। और राजा ने क्या पूछा है? गुरुवर
मैं ज्यादा कुछ नहीं पूछना चाहता, केवल एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अतः पृच्छामि संघनिम योगिनां परम गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसको क्या करना चाहिए। एक बात बिल्कुल समझ लो, कौन सी, कि मरना तो सबको 7 दिन में ही है। सात दिन में ही मरना है। रविवार से लेकर के शनिवार तक गिनना और 7 ही होते हैं, 8 होते ही नहीं, दिन ही 7 होते हैं। और इनमें से कोई भी एक दिवस हमारे लिए चुना है। तो मरना तो सबको है, लेकिन जिसकी मृत्यु नजदीक हो ऐसे समय में व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो राजा परीक्षित की इस वचनावली को सुन करके और महात्मा जी बड़ी जोर से हंसने लगे हैं। वारे राजा परीक्षित, मैंने श्रोता तो बहुत देखे पर तुम्हारे जैसा कोई श्रोता नहीं देखा। आज भी अगर प्रश्न किया है तो अपने लिए नहीं, पूरे समाज के कल्याण के लिए किया है। राजा ने ये नहीं पूछा मुझे मृत्यु से बचा लो, मुझे सांप काट लेगा, मेरी मौत नहीं होनी चाहिए, राज्य का क्या होगा, बाल बच्चों का क्या होगा, ये नहीं पूछा। राजा ने तो एकदम से कहा जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। ऐसे महान राष्ट्र के नायक राष्ट्रीय परीक्षित की बात सुन करके और गदगद हो जाते हैं। और वास्तविकता है परीक्षित अगर ऐसा भी चाहते तो भगवान सुखदेव टाल सकते थे। राजन, तुमने समाज के कल्याण के लिए उत्तम प्रश्न किया है, पूरे समाज कल्याण के लिए प्रश्न किया है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। देखो ऐसे तो बात बनेगी ना भली, ऐसे तो लड़ाई हो जाएगी। जब राधे राधे बोलो करें तो सब पीछे वाले भी और आगे वाले भी, हैं? सब बोलो करो राधे राधे। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, बड़े ध्यान से सुने, कहते हैं देखो परीक्षित, पहले युगों में लोग जल्दी से मरते नहीं थे, जल्दी से नहीं मरते थे, बड़ी लंबी आयु हुआ करती थी उन लोगों की। सतयुग में लोगों की उम्र होती थी 1 लाख वर्ष। कितनी आयु? 1 लाख वर्ष आयु होती थी सतयुग में। और सतयुग के बाद में जब त्रेता युग आया तो 1 शून्य हटा दी गई, और त्रेता के बाद में जब द्वापर आया तो 1 शून्य और हटा दी गई, और द्वापर के बाद में जब कलयुग आया तो 1 शून्य और हटा दी गई। कितने बचे? छोटे छोटे बच्चे ज्यादा समझदार हैं। बच्चों ने बोला, बड़ों ने तो बोला ही नहीं।
इससे ये मालूम हो जाता है कि बच्चे तो सुन रहे हैं पर बड़े नहीं सुन रहे हैं। हाँ? यानी कलयुग में एक व्यक्ति को 100 वर्ष जीना चाहिए। अब देखो कलयुग में बताया 100 वर्ष जीना चाहिए। 100 वर्ष तो कोई बड़े भाग्य से कोई बिरला ही आसपास होता है, बड़े भाग्य से। फिर भी 100 में से जो 50 वर्ष हैं हमारे, वो तो सोने में निकल जाते हैं। हाँ? 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन एक दिवस होता है। तो जो 12 घंटे की रात है वो तो सोने में चली गई या नहीं चली गई। जो देर से सोए वो देर से जगे, वो टारगेट पूरा कर लेते हैं अपना, या नहीं करते। हाँ, देखता हूँ लोगों को। तो अब भैया 50 वर्ष हमारे सोने में चले गए और बचे कितने? 50। 50 में से 25 वर्ष सांसारिक कार्यों में चले जाते हैं। ससुराल प्यारी भई जब से नवनार बिहाएंगे आई तब से। 25 वर्ष सांसारिक कार्यों में चले जाते हैं और ये बाकी जो 25 बचे हैं ये इसमें चले जाते हैं। काय में चले जाएं? बोले अभी तो बाल मुकुंद को छोड़ा और रह गयो है, या तो और कुछ कर लो। हाँ, या तो कुछ ब्याह आदि कर लो। अरे नाय दादा भजन कर ले। बोले नाय वो 5वें नंबर को जो छोड़ा है, बाप एक छोरा और गयो है, बहू को कुछ देख लो। ऐसे समय निकलता है। आचार्य बाबा कहते हैं और जीव जो 100 वर्ष की गणना को पूर्ण कर रहा है, वर्णन आया है, उसको जगाया जाता है। जीव को जगाया जाता है अवस्था अनुसार। सबसे पहले जीव को जगाने का एक इशारा प्रकृति देती है। सिर के जो बाल हैं वो सफेद हो जाते हैं। स्याही गई सफेदी आई। भैया अब तो सफेदी आ रही है, थोड़ा सा भजन करना प्रारंभ कर दे, लेकिन जीव भजन नहीं करता है और किसी हेयर सैलून में जाता है और बढ़िया वाला का इशारा होता है, आंखों से थोड़ा दिखना कम हो जाता है। अभी ये चश्मे वाली जो पद्धति है ये तो पुरानी हो गई। अभी आजकल तो अलग ही पद्धति आ गई है, अंदर ही फिट हो जाता है। हाँ, नहीं क्यों? क्योंकि इशारा होता है, तूने बड़ी बड़ी रंगीलियों को देखा, बड़े बड़े सिनेमाओं को देखा, आज तो अपने अंदर देखना प्रारंभ कर दे। अब तो भजन कर ले, लेकिन नहीं करता भजन। उसके बाद में प्रकृति एक और इशारा करती है। कौन सा? प्रकृति इशारा करती है, मुंह की जो बत्ती सी है ना वो गायब हो जाती है। बड़े बड़े चन्ना झोल गरम खाए, बड़े चना चबेना खाए, बड़े बड़े मटर पनीर लिए हैं? अब तो हल्का तरल दलिया आदि लेकर के भजन करना प्रारंभ कर दे। नहीं करता भजन, क्यों करूं? ये दाढ़ दांत वाले डॉक्टर किस लिए बैठे हैं? बढ़िया बात। एक और घंटी बजती है। कौन सी? कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है। बड़ा सीना तान के चलता था, मैं चौधरी साहब हूँ, मैं पंडित जी हूँ, मैं महात्मा जी हूँ, मैं ये हूँ, मैं सेठ जी हूँ। अब तो प्रकृति ने झुका दिया, अब तो झुकना सीख। लेकिन ऐसे विशेषज्ञों के पास में पहुंचता है, महाराज कभी स्वर्ण भस्मी, कभी मोती पुष्टि, कभी डाबर च्यवनप्राश,
लेते हैं, जवान बने रहे, लेकिन भजन नहीं करते। स्याही गई सफेदी आई, तन की खाल सुकुड़ सब जाई, और बंदर जैसा मुंह हो जाए तेरी डगमग नार हले। ब्रज में हले, यहाँ बोले हिले हले। अभी कल लड़ाई हो रही थी मेरे जैसा हमको भोजन में, महाराज जी ब्रज की ब्रजवासी हो, ब्रज भाषा नहीं। मैंने कहा क्षमा करें, 3 दिन बाद तो खूब डटके ही हुई है ब्रज भाषा जो है। तो डगमग नार हले। एक बड़ा अचंभा मैंने शोध किया है। कौन सा? कि दादाजी जो होते हैं बुढ़ापे में, उनकी गर्दन कैसे हिले और दादी जी की कैसे हिले। दादाजी की तो ऐसे हिले, कैसे? ऐसे। और दादी जी की ऐसे ही है ना, प्रैक्टिकल है ये। क्यों? अब सुनो क्यों। दादाजी कहे अब ना है, अब तो चलो। दादी जी कहे नहीं तो रुक जाओ, कोई छोरा बाल में तुम रह गए हो है। इसलिए जो है, एक बार प्रेम से बोलिए राधे। अंतोगत्वा, अंतिम जो घंटी बजती है, और जैसा आता है वैसा जीव चला जाता है। लेकिन भजन करने के लिए भी सोचते हैं, भजन करने का समय आएगा तो भजन करेंगे। लेकिन हमारे शास्त्र भी कहते हैं जब समय बने तब भगवान के भजन में जुड़ जाना चाहिए जीव को, और भगवत भजन की ओर प्रेरित होना चाहिए। तो जीव को भगवान का भजन तो करना ही चाहिए। सज धज के तेज हो, सज धज कर मौत की सहजादियाँ, सहजादियाँ न सोना का न चांदिया, न सोना का न चांदिया, सज धज कर अपने अपने हाथ ऊपर उठाने की बड़ी बड़ी तालियां बजाते रहेंगे। हो जब हंसा तेरा उड़ जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा। जब हंसा हो जब हंसा तेरा उड़ जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह 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 जाएगा। टूटेगा सारे खजाने का ताला, टूटेगा सारे खजाने का ताला, भाई बहन और पिता पुत्र वाला, भाई बहन और पिता पुत्र वाला, हाँ भाई बहन और पिता पुत्र वाला, भाई बहन और पिता पुत्र वाला, तेरे संग न कोई जाएगा, तेरे संग न कोई
कोई जाएगा, ओ तेरे संग न कोई जाएगा, खाली पिंजरा बना ले जाएगा, खाली पिंजरा बना ले जाएगा। हो जब हंसा, हो जब हंसा, जब हंसा तेरा उड़ जाएगा, जब हंसा तेरा उड़ जाएगा, हो जब हंसा तेरा उड़ जाएगा, खाली पिंजरा बना ले जाएगा, खाली पिंजरा बना ले जाएगा। एक दिन यहाँ से तो जाना पड़ेगा, एक दिन यहाँ से तो जाना पड़ेगा, एक दिन यहाँ से तो जाना पड़ेगा, एक दिन यहाँ से तो जाना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, अब ये कहोगे कौन सी बात पूछ रहे हैं? किन किन को यहाँ रहना है और किन किन को यहाँ से जाना है? हैं? तो पीछे वाले मुझे लगता यही रहेंगे। जय हो, अरे जाना पड़ेगा तो दोनों हाथ उठाइए ना। बाकी मेहमान की जय हो। एक दिन यहाँ से तो जाना पड़ेगा, एक दिन यहाँ से तो जाना पड़ेगा, एक दिन यहाँ पड़ेगा, एक दिन यहाँ से तो जाना पड़ेगा। पापों का बोझा उठाना पड़ेगा, पापों का बोझा उठाना पड़ेगा, तेरे धन धोने बच जाएगा, तेरे धन धोने बच जाएगा, पर पिंजरा बना ले जाएगा, पर पिंजरा बना ले जाएगा। हो जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, हो जब हंसा तेरा उड़ जाएगा, हो जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, जब तेरा उड़ जाएगा, खाली पिंजरा बना ले जाएगा, खाली पिंजरा बना ले जाएगा, खाली पिंजरा बना ले जाएगा। यार है वेरी मोमेंट यमराज से जब मुलाकात होगी, यमराज से जब मुलाकात होगी, यमराज से जब मुलाकात होगी, यमराज